नमस्कार, मैं हूं अंशित तिवारी आप लोग के सामने फिर से एक नए केस के साथ। जी हाँ, ये केस है एक 3 साल की बच्ची का। ये 3 साल की बच्ची जो मोहाली की है, मोहाली, यहाँ पे क्या होता है उसके साथ पूरी घटना को बताते हैं। पहले मेरी बात को सुनिए। माँ की ममता बहुत ज़रूरी होती है बेटियों के लिए। माँ ही सिखाती है बेटियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, जब वही माँ अगर इस बेटी की भक्षक बन जाए, उसी बेटी का रेप जैसा कारनामा कर दे, मतलब एक 3 साल की बच्ची का ये केस निकल के आया है जिसमें कि 3 साल की बेटी से दुष्कर्म करवाया उसी की माँ ने अपने बॉयफ्रेंड से। जी हाँ, केवल 3 साल की है वो बच्ची, केवल 3 साल। 3 साल की उम्र क्या होती है आप सभी को पता है। उस बच्ची को कितनी पीड़ा हुई होगी इस बारे में आप सोच सकते हैं। हुआ क्या था, पूरी कहानी को वारदात आपको सब सामने दिखाते हैं और समझाते हैं। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वही माँ है और उसी के साथ यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड और उसके पिता बच्ची के। होता क्या है, यहाँ पे मोहाली में 3 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से किया जाता है और यहाँ पे पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पहचान जो है यहाँ पे रणजीत सिंह 30 साल है, निवासी जिला मानसा के रूप में हुई है। आरोपित रणजीत सिंह के पीड़ित जो है लड़की की मां के साथ पिछले करीब 1 साल से अवैध संबंध चल रहे थे। वह दोनों मिलकर 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन तक पुलिस रिमांड में हासिल लिया गया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से मामले के बारे में और पूछताछ कर रही है। यहाँ सीधी तौर पे बताया गया है, पीड़ित की मां खुद बनाती थी छेड़छाड़ की वीडियो। देखिए दोस्तों, बात यहीं तक नहीं हो जाती कि इसकी मां ने इसके साथ ऐसा किया, लेकिन वो उसकी वीडियो भी बनाती थी जब वो ऐसा करती थी। ये कोई साइको की पहचान है बिल्कुल। उसकी मां की मानसिक हालत सच में लग रहा है खराब है या फिर किसी ड्रग्स या एडिक्टिव नशा का ये कारनामा है, क्योंकि विदाउट एडिक्टिव पर्सन ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। तो मैं सीधी बताऊं बात को, यहाँ पे कैसे छेड़छाड़ की वीडियो जो उसने बनाई है ये कैसे मिलती है उसके पिता को, उस बच्ची के पिता को। पीड़ित की मां खुद ही अपनी बेटी से छेड़छाड़ की वीडियो बनाती थी और जब उसका बॉयफ्रेंड नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था तब वह उसे रोकने के बजाय उसके साथ फोन पर वीडियो बनाती थी। फोन में वीडियो देखकर ही पिता ने अपनी बेटी के छेड़छाड़ होने के बारे में उसको पता चला था और जैसे पिता को पता चला, पिता ने अपने निजी पुलिस थाने में जाकर इसकी रपट लिखवाई। तो उसके पिता ने कुछ यहाँ पे दुष्कर्म के जो है उसके रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें कि जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है उसके हिसाब से जो है करने के 65.2, किसी सरकारी व्यक्ति का रूप धारण करने 204 और धमकी देने के लिए 351.2 और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की धारा यहाँ पे 6 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस की वर्दी पहनकर पिता को धमकाता था। यहाँ पे बात सुनिए ध्यान से, कहानी में नया मोड़ है। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपित रणजीत सिंह खुद को एक पुलिस अधिकारी बताता था। वह इसके लिए पुलिस की वर्दी पहनकर हथियारों के साथ अपनी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर डालता था और वह पीड़ित के पिता को धमकी देकर कहता था अगर उसने शिकायत की तो वह उसको ही पुलिस में गिरफ्तार करवा देगा और उसे बहुत पिटवाएगा। ये उसने धमकी दी थी, जिसके खिलाफ उसने जाके फिर भी पिता ने जाके अपनी बेटी के लिए, केवल बेटी के लिए उसने जाके रिपोर्ट करवाई पुलिस के पास, जिसमें ये पता चला कि वो एक नकली पुलिस बनता था। पुलिस को अब आरोपियों की रिमांड के दौरान पुलिस की वर्दी और वह हथियार भी बरामद करने हैं। इसी का हवाला देकर पुलिस ने अदालत में आरोपियों का रिमांड हासिल किया है। कई सारे मर्डर केस के साथ साथ ये केस एक नया मोड़ है। ये एक केस बहुत अलग ही तरीके का है जिसमें कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया जा रहा है और जिसके बारे में इसके पिता ने जब इस बात को पता चला तो उसने पुलिस के सामने जाके ये बात को रखा। अब पुलिस के सामने जब ये बात रखी गई तो पुलिस भी बड़ी हैरान हो गई कि खुद की माँ अपने केवल 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताई
जा रही है, जितने भी केसेस हमें देखने को हाल फिलहाल में मिल रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने ही पति की मौत कर दी, एक पत्नी ने बड़ी बेरहमी से उसके 15 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए, मेरठ वाला केस आप लोग सामने, औराली वाला केस और अन्य कई सारे केस है जिसमें कि एक पति ने अपनी पत्नी को मारकर फ्रिज में रखकर थोड़े थोड़े दिनों में उसे उबाल कर मछलियों को खिलाया। इस तरीके के केस, ये जो वारदातें हैं, ये खौफनाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ये खड़े एक तरीके से बोला जाए आपके कलयुग के राक्षस के रूप में व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं। लेकिन एक बात यहाँ जाहिर होती है कि इन व्यक्तियों के दिमाग में एक्चुअल में हो क्या रहा है। इन लोगों का साइको दिमाग है। जी हाँ, बिल्कुल, ये साइको दिमाग है। इन लोगों को चिकित्सा की ज़रूरत है। सीधी तौर पे बोला जाए, इन लोगों को दिमाग के जो है साइकेट्रिक्स की ज़रूरत है, जो इनके दिमाग पे असर करके इनको अच्छे से उस चीज़ से निकाल सके। आप लोग इस पर क्या राय है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इन लोगों का ट्रीटमेंट होना इंपॉर्टेंट है? तब तक कि आप लोग को यहाँ पे विराम करते हैं। धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को वीडियोस ऐसी मिलती रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। याद रखें इस चीज़ को कि आप लोग को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो।